गाइस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पटना हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज आई है और वैकेंसीज ऑलमोस्ट सभी यूट्यूब चैनल पर जाके आपने देख ली होगी। क्या वैकेंसीज आई है, वैकेंसीज की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, इस वीडियो में हम ओनली डिस्कस करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न एंड सिलेक्शन प्रोसीजर पे, जो आपको जानना जरूरी है। अगर आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो तो एग्जाम पैटर्न को जान के आप एक अपनी स्टडी का लेवल स्टैंड कर सकते हो, अपना पूरा शेड्यूल बना सकते हो कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, इसमें जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज आई है इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट एग्जाम पैटर्न नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है, उसमें लिमिटेड सिलेबस है, वो आपको बता रहा हूँ क्या आपको पढ़ना है। हालांकि सिलेबस को डिटेल में इनके नोटिफिकेशन में बताया, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप टेलीग्राम लिंक जाके ज्वाइन कर लेना, वहां पे मुझसे मांग लेना। ठीक है, देखो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसका। एक आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद जिस दिन आपका रिटन टेस्ट होगा, मतलब टाइम दिया हुआ है, रिटन टेस्ट के बाद आपका जो है शॉर्ट हैंड टेस्ट भी होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका अलग होगा, सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट एंड शॉर्ट हैंड टेस्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपकी कॉपी कैसे चेक होगी, सबसे पहले आपको क्वालिफाइंग करना है, मींस आपको अपना शॉर्ट हैंड क्वालिफाई करना है। ठीक है, कितनी एक्यूरेसी में ये शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करना है वो भी आपको बताऊंगा। इसके बाद जब आप ये क्वालिफाई करोगे तो रिटन टेस्ट की कॉपी आपकी चेक की जाएगी, अदरवाइज आपकी रिटन टेस्ट की कॉपी चेक नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों एग्जाम आपके सेम डे होंगे और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो बच्चा लेके आएगा इसमें जो मांगे हैं तो उन्हीं का ही यहाँ पे रिटन टेस्ट चेक होगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट जो बनेगी यहाँ पे रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के भी यहाँ पे बनेगी, ये यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स का रखा गया है। हालांकि इंटरव्यू का ये नहीं पता कि कितने मार्क्स का है, लेकिन इनकी कुछ एक्यूरेसी बताई है, जब पॉइंट आएगा जब मैं आपको समझा दूंगा क्या क्या एक्यूरेसी है। ठीक है, देखो रिटन टेस्ट आपका एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और रिटन टेस्ट आपका ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ठीक है, हिंदी में नहीं होगा। जिसकी इंग्लिश कमजोर है, जो एग्जाम को पास नहीं कर सकता, तो एप्लीकेशन फी वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर हाँ कॉन्फिडेंस है मेरी इंग्लिश बेस्ट है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे इंग्लिश में होने वाला, आपको हिंदी में एक वर्ड भी देखने को नहीं मिलेगा इसके एग्जाम प्रोसेस में। ठीक है, आपके 50 क्वेश्चन आएंगे रिटन टेस्ट में, और रिटन टेस्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, दिल खोल के आपको पूरे 50 के 50 क्वेश्चन करके आने हैं, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, देखो इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर के 30 क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, और बेसिक कंप्यूटर साइंस के 20 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन हुए। और इसका जो सेंटर है पटना में रहेगा, पटना से बाहर कहीं पे नहीं जा सकता, लेकिन नोटिफिकेशन में दिया है अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा रहे जो पटना में कवर नहीं किए जा सकते तो नियरेस्ट सिटी जो बिग सिटी है उसमें एग्जाम सेंटर अलॉट कर सकते हैं, ये नोटिफिकेशन में दिया। यहां तक क्लियर हुआ। अब बात करेंगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे कितने होने चाहिए। देखो बच्चों, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 40% आपका रिटन टेस्ट में होना चाहिए, ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग है रिटन टेस्ट में। इट मींस आपको 50 में से 40% मींस आपके जो है 20 जो क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। इसके बाद लगेगी मेरिट लिस्ट। आपको स्कोर तो अच्छा करना है, लेकिन कम से कम आपको जो है यहाँ पे 20 क्वेश्चन सही करने हैं 50 में से रिटन टेस्ट में। ठीक है, अब 85% एक्यूरेसी रखी गई है शॉर्ट हैंड में। ठीक है, 85% एक्यूरेसी जो है शॉर्ट हैंड इंग्लिश में रखी गई है। ठीक है, इसमें क्या है, जब 85% एक्यूरेसी रखी गई है 100 में से, तो 15% जो मिस्टेक है वो एडमिशेबल है, परमिशेबल है, आप यहाँ पे कर सकते हो। ये क्लियर हुआ। अब वो मिस्टेक क्या है जो आप यहाँ पे जो है कर सकते हो। देखो टाइपिंग में एरर, अगर आप शॉर्ट हैंड लिखते हो एक वर्ड आपका इधर से इधर हुआ, ये आपकी फर्स्ट एरर है। सेकंड एरर स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हुई है, आपकी सेकंड एरर है। थर्ड एरर आपने पैराग्राफ जंप किया, ये आपका थर्ड एरर है। आपने लिखा, आपने कोई पॉइंट नहीं लगा, ये आपकी 4 एरर है। मींस की मैनी टाइप्स ऑफ एरर यहाँ पे है, तो आपको एरर नहीं करनी है, गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, 90% जो एक्यूरेसी है वो आपकी इंग्लिश टाइपिंग में रखी गई है। मींस की 10% मिस्टेक जो है आप इंग्लिश टाइपिंग में कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या डिटेल है वो भी आपको बताऊंगा, सारी चीज समझाऊंगा। ठीक है, 30% जो है आपको इंटरव्यू में जो है अपनी परफॉर्मेंस देनी है। अब इंटरव्यू कितने मार्क्स का है ये पूरे नोटिफिकेशन में नहीं है, या फिर मुझे दिखा नहीं, हो सकता आपको दिख जाए, बट जहां तक मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा 30% जो है इंटरव्यू में लेके आ रहे हैं, बाकी नंबर कुछ नहीं है। मुझे लग रहा है 50% आपका जो है रिटन टेस्ट होगा और 50% की एक्यूरेसी जो है आपकी यहाँ पे जो है इंटरव्यू, क्योंकि 50-50 मार्क्स है, मुझे लग रहा है ऐसा, ये मेरी थिंकिंग है एज पर माई एक्सपीरियंस, बट आपको बिलीव नहीं करना। ठीक है,
आपको जो है उस पर बिलीव करना जो नोटिफिकेशन में लिखा है, ठीक है। इंटरव्यू में कितनी किसकी परसेंटेज है वो इंटरव्यू वाला देखेगा। हालांकि आपको पता है बिहार की वैकेंसीज में क्या होना क्या जा रहा है, सबको पता है। जब भी यहाँ पे इंटरव्यू रखा जाता है, और इंटरव्यू में होता ही क्या है यार, सब कुछ तो ये देख लेते हैं रिटन टेस्ट एंड शॉर्ट हैंड में। आपके मुंह से मुंह लगा के बात करने में क्या सिलेक्शन होता है क्या? काले गोरे को पहचानने के बाद सिलेक्शन होता है क्या? वो नहीं होता सिलेक्शन। पता नहीं है इंटरव्यू क्यों रखते हैं, चलो रखते हैं तो जो रखते हैं ठीक है, चलो ठीक है। अब टाइपिंग के बारे में बात करेंगे। टाइपिंग जो है आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी शॉर्ट हैंड में होनी चाहिए। आपको 4 मिनट का टाइम मिलेगा, 4 मिनट में आपको 320 वर्ड्स आपके शॉर्ट हैंड के कंप्लीट करने हैं। आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो, 80 × 4 = 320। तो ये वर्ड्स आपको 4 मिनट में पूरे करने हैं। 320 वर्ड्स आपको 4 मिनट में लिखने हैं। हालांकि इसमें मिस्टेक जो मैंने ऊपर बताया 15% मिस्टेक जो है एडमिशेबल है, वो आप कर सकते हो। ट्रांसक्रिप्शन आपको 15 मिनट मिलेगी अलोंग विद 7 मिनट, यानी 7 मिनट भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। वो क्या है, 7 मिनट जो आपकी एक्स्ट्रा मिलेगी वो आपको एक रिवीजन का पैराग्राफ देंगे शॉर्ट हैंड का, तो आपको उस पर रिवीजन करना है। फिर आपकी शॉर्ट हैंड जो है आपको जो है यहाँ पे डिक्टेशन करनी है, ठीक है। आफ्टर डिक्टेशन के बाद आपकी इंग्लिश में टाइपिंग भी होगी। आपको सेम डे सारा काम करना है। आपकी टाइपिंग होगी इंग्लिश में। इंग्लिश में जो आपकी टाइपिंग होगी उसमें 40 वर्ड्स पर मिनट आपको जो है यहाँ पे अपनी टाइपिंग करनी है। और एक्यूरेसी आपकी जो होगी वो 90% एक्यूरेसी यहाँ पे सही होने को है, ठीक है। सही होनी है आपकी 90% एक्यूरेसी, तो 10% मिस्टेक यहाँ पे एडमिशेबल है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालांकि मैंने सभी कोर्ट के नोटिफिकेशन में देखा है ये पॉइंट, बिहार कोर्ट के, पटना हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन में नहीं है, बट मैं आपके साथ ये पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ। ये पॉइंट ये है, अगर 85% एक्यूरेसी शॉर्ट हैंड में स्टूडेंट की नहीं मिली तो एक्यूरेसी यहाँ पे घट जाएगी। मींस यहाँ पे 80% एक्यूरेसी हो जाएगी, तो यहाँ पे जो है 20% जो मिस्टेक है वो एडमिशेबल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जितनी वैकेंसी चाहिए स्टूडेंट को लेना है, अगर वो फुलफिल नहीं किया क्राइटेरिया ऑफ स्टूडेंट का, जितना भी क्राइटेरिया है वो आपने फुलफिल नहीं किया हाई कोर्ट का, तो यहाँ पे जो है ये सब रिड्यूस करते जाते हैं। ये ऐसा होता है, ऐसा हर गवर्नमेंट करती है हाई कोर्ट की वैकेंसीज में। जब टाइपिंग एंड स्टेनो की पोस्ट आते हैं उसमें ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे ये सब चीजें समझ में आ गई। और अपना एग्जाम आपको अच्छे से देना है। और एग्जाम में जो पहले जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पढ़ने हैं, यहाँ पे इंग्लिश और कंप्यूटर ही आपको पढ़ना है। थोड़ा बहुत बुक से भी काम चल जाएगा। हालांकि कंप्यूटर का थोड़ा देख लेना, टाइपिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे आपको। सॉफ्टवेयर इंटरनल तो नहीं जाएंगे, बीटेक वाले क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे। टाइपिंग से रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन पूरे कर लेना। फिर भी आपको लगता है कि आपका कोई डाउट है जो मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया, तो आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट।